यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ममता का दिल्ली दौरा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगी, राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने सभी विपक्षियों के साथ एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को शामिल किया है, आम आदमी पार्टी को शामिल किया है, शिवसेना को शामिल किया है, आरजेडी को शामिल किया है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी, उसके बाद राष्ट्रपति से भी मिलने जाएंगी, ये बैठक किस लिहाज से होगी और किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री की बात करें तो जाहिर तौर पे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था, पश्चिम बंगाल के विकास समेत तमाम मुद्दे होंगे जिन्हें लेके खासतौर पे जो केंद्र सरकार से फंड जारी होते हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो या अन्य तमाम चीजें हो, केंद्र सरकार से फंडिंग को लेकर बात हो सकती है, पश्चिम बंगाल के विकास की बात हो सकती है। जहां तक राष्ट्रपति की बात है, राष्ट्रपति से शिष्टाचार बताई जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री तीसरी बार बनी है, उसके बाद दिल्ली दौरा है, तो जाहिर तौर पर स्ट्रैटेजी कॉल होती है और उसी के तहत जो है राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। जो अहम मुलाकातें हैं वो खास तौर पे तमाम अन्य नेताओं से, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, शरद पवार की बात करें या हम अन्य नेताओं की बात करें, लेफ्ट के नेताओं की बात करें, उन नेताओं से यहाँ पे मुलाकात हो सकती है। आज की अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी, दो कांग्रेस के बड़े नेता जिनके साथ में 2 बजे ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है। आगे की रणनीति और राजनीति को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद सोनिया गांधी से भी मिलेंगी, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने का भी टाइम नहीं मिला है। दूसरी बड़ी चीज, क्योंकि 5 दिवसीय दौरा है और पांचों दिन जो है वो ममता बनर्जी का किसी न किसी नेता के साथ मिलने का कार्यक्रम है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी अनाउंसमेंट किया था कि 2024 के लेके अभी से ही रणनीति बनानी होगी, अभी से ही सारी चीजें क्रिएट करनी होगी, उससे जोड़ के इस दौरे को देखा जा रहा है। लेकिन क्या जो तमाम पार्टियां हैं उन पार्टियों के साथ ममता बनर्जी सामंजस्य बिठा पाएंगी? क्या नेता के रूप में ममता बनर्जी जो है वो तमाम दलों को, तमाम गठबंधन अगर होता है तो गठबंधन के दलों को कबूल होंगी? कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी ने अपनी पैरवी, खासतौर अपनी राजनीति जो है, रणनीति जो है वो 2024 को लेकर शुरू कर दी है और उसके तहत आज का ये दौरा खासतौर जो 5 दिवसीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी अहम माना जा रहा है। जी अमित जी, जिस तरीके से वो जब दिल्ली की रवाना हुई तो उससे पहले उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने पेगासस को लेकर चर्चा की थी, जासूसी कांड को लेकर लगातार बात करी है और अभी चूंकि उन्होंने विपक्षों को भी एकत्रित किया है और वो एक विपक्षों का गठबंधन चाहती हैं जो कि सरकार के खिलाफ हो, तो क्या इसमें भी पेगासस जासूसी का मुद्दा सर्वप्रथम लिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है और खासतौर बीजेपी की जो रणनीति थी वो धरी की धरी रह गई, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक बड़े नेता के रूप में उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी जो है लगातार विपक्ष को एकजुट होने की बात कह रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री पद खासतौर ममता बनर्जी को मिला है वो इसी की देन थी। वहां पे लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तमाम पार्टियां जो है वो धराशायी हुई और उसके बाद ही ममता बनर्जी की सरकार बनी। ऐसा नहीं था कि बीजेपी का वोट बैंक वहां पे कम हुआ है, बीजेपी का वोट बैंक पहले से बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। यही रणनीति जो है वो केंद्र के लिए चाहती है और इसके लिए बाकायदा तमाम जो जिन लोगों से मुलाकात करनी है, जो रणनीति बनानी है, उसके तहत तमाम बैठकें हो रही है। इसके साथ ही खासतौर पे चाणक्यपुरी में जो बंगाल भवन है, जिसे बंग भवन बोला जाता है, वहां पे वो अधिकारियों के साथ भी बैठक लेंगी, अधिकारियों के साथ भी यहाँ पे समीक्षा करेंगी। लेकिन खासतौर पर अगर हम इस दौरे को देखें तो पॉलिटिकल लॉबिंग कैसे होगी, उसके तहत ये दौरा काफी अहम है और यही वजह है कि तमाम नेताओं को इन्विटेशन भेज दिया गया है, बैठक के लिए समय मांग लिया गया है। जैसे जैसे जिसका समय मिले ममता बनर्जी लगातार उन लोगों से मिलेंगी और आगे की रणनीति तैयार करेंगी। जी बिल्कुल अमित, और मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो विपक्षी दल के साथ उनकी बैठक होगी या जो बातचीत होगी, इसका कितना नुकसान क्या बीजेपी को होगा, क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? देखिए, लगातार तमाम विपक्ष जो है वो एकजुटता की बात कहता रहा है। पहले थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष भी इस बात को खासतौर पर जानता है
कि बिना कांग्रेस के विपक्ष को का मजबूत होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं। तो अब अभी भी कांग्रेस के भले सांसद कम हुए हों, लेकिन राज्यों में कांग्रेस का अपना प्रभाव है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं, उत्तराखंड की बात करें, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी जब आई हैं, इससे पहले जो शरद पवार के घर पे बैठक हुई थी, तो वहां पे तमाम लोग, तमाम नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, तमाम नेता वहां पे पहुंचे थे। अब ममता बनर्जी आई तो ममता बनर्जी चाहती है कि क्या ममता बनर्जी अपनी अगुवाई में ये सारा कुछ कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो शरद पवार से एनसीपी के प्रमुख है, शरद पवार से जो मुलाकात होगी, सोनिया गांधी की मुलाकात होगी, कई मायनों में अहम है। और जिसकी ममता बनर्जी लगातार वकालत करती रही है कि थर्ड फ्रंट पहले भी कई बार बने हुए हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट कामयाब नहीं हुए हैं, यानी कांग्रेस को अलग रख के बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। तो अब जो रणनीति है वो कांग्रेस को साथ मिला के रणनीति तय होगी, और उसी तहत जो है ममता बनर्जी जो है यहाँ दिल्ली में है, तमाम अन्य कार्य और इसके साथ ही राजनीतिक रणनीति तैयारी होगी। जी बिल्कुल अमित जी, कहना का ये देखना होगा कि ममता का ये जो विपक्षियों का गठबंधन है ये कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तीसरी बार सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा पहली बार हो रहा है। 4 दिवसीय दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। विपक्षी दल का एक गठबंधन तैयार करना चाहती है ममता बनर्जी यहाँ पर। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।